हेलो गाइस, आज हम आपको डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड धरती पर कहां से आया था वो आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक 9.6 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसके बाद धरती पर सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, बाढ़ जैसी कई आपदाएं एक के बाद एक शुरू हो गई थी। इससे धरती पर उस समय रहने वाले डायनासोर की प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। खास तौर से वो डायनासोर जो उड़ नहीं सकते थे। कई सालों के अध्ययन के बाद अब वैज्ञानिकों ने यह पता करने में सफलता हासिल कर ली है कि आखिरकार यह एस्टेरॉयड अंतरिक्ष के किस छोर से आया था। हैरानी की बात तो यह है कि यह जानलेवा एस्टेरॉयड हमारे ही सौरमंडल से आया था। आइए जानते हैं गाइस। नई स्टडी के मुताबिक हमारे सौरमंडल के एक कोने से आए इस एस्टेरॉयड ने धरती पर भारी तबाही मचाई थी। ये गहरे रंग का प्राचीन एस्टेरॉयड था। ये हमारे सौरमंडल के मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट से धरती की तरफ आया था। ये बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। इस बेल्ट में लाखों की संख्या में डार्क एस्टेरॉयड मौजूद हैं। डार्क एस्टेरॉयड वो पत्थर होते हैं जिनका निर्माण गहरे रंग के रसायनों से होता है। ये अन्य एस्टेरॉयड की तुलना में सूरज की रोशनी को कम परावर्तित करते हैं। केरलोड़ा स्थित साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं और इस खोज के प्रमुख वैज्ञानिक डेविड ने यह कहा है कि एस्टेरॉयड बेल्ट का आधा भारी हिस्सा प्राचीन एस्टेरॉयड से भरा है। हालांकि मुझे इस बात पर अब भी संदेह है कि इतनी दूर से आने वाले एस्टेरॉयड का इतना तगड़ा असर हुआ कैसे। इस बात को लेकर अभी भी स्टडी चल रही है, लेकिन ये आया तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बेल्ट से ही था। मेक्सिको के युकटन प्रायद्वीप पर यह एस्टेरॉयड टकराया था, जिसकी वजह से वहां पर चिकलूप क्रेटर बन गया। यह क्रेटर यानी गड्ढा 145 किलोमीटर व्यास का है। यहाँ और इसके आसपास किए गए खनन से न उड़ पाने वाले डायनासोर के अवशेष भी मिल चुके हैं। गड्ढे की मिट्टी की जांच करने पर हमें ये पता चला कि जिस वस्तु से ये टकराया था वहाँ कार्बोनेसिस कोर्डिट हो गया है। कार्बोनेसिस कोर्डिट प्राचीन उल्कापिंडों का एक समूह है जिसमें कार्बन का अनुपात काफी ज्यादा होता है। ये सौरमंडल के निर्माण की शुरुआती समय से बने थे। इस आधार पर शोधकर्ताओं ने पहले भी युकटन प्रायद्वीप पर टकराने वाले इस एस्टेरॉयड की उत्पत्ति जानने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहले वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि यह एस्टेरॉयड मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदरूनी हिस्से से आया था, लेकिन इसका रासायनिक गुण बेल्ट के अंदर घूम रहे एस्टेरॉयड से नहीं मिलता है। साइंटिफिक जर्नल में फरवरी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह गड्ढा एक लॉन्ग पीरियड्स कमेंट यानी लंबी दूरी के धूमकेतु की टक्कर से बना था, लेकिन जून के महीने में एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस धूमकेतु वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। अब जो नई स्टडी सामने आई है वो जून 2021 में इकरस जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल विकसित करके डायनासोर का खात्मा करने वाले एस्टेरॉयड की उत्पत्ति का पता लगाया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि एस्टेरॉयड बेल्ट से कितने एस्टेरॉयड हाल ही धरती की ओर आए हैं। वैज्ञानिकों ने करोड़ों सालों का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने थर्मल ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, गिरोह द्वारा अपने एस्टेरॉयड को छोड़ देना आदि देखा। नतीजे में ये आया कि पिछले 25 करोड़ साल में सिर्फ एक एस्टेरॉयड अपने बेल्ट के भारी हिस्से से निकलकर बाहर आया और धरती से टकराया है। चिकलूप क्रेटर इकलौता ऐसा गड्ढा है जो धरती पर इसके एस्टेरॉयड की टक्कर 6.6 करोड़ साल पहले हुई थी। यह एस्टेरॉयड बेल्ट के भारी हिस्से से आया था। यह एक कार्बोनेशियम कोर्डिट है, यानी डार्क एस्टेरॉयड के परिवार का एक पत्थर। इस बात की पुष्टि चिकलूप क्रेटर से मिले सबूतों से हमें मिलती है। गॉर्डन स्पेस फ्लाइट नासा के शोधकर्ताओं के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि यह एक शानदार स्टडी है। इन लोगों ने एक सही वजह बताई है कि क्यों चिकलूप क्रेटर हमारे सौरमंडल से आए एस्टेरॉयड की टक्कर से ही बना है। क्यों यह हमारे सौरमंडल के एक पत्थर द्वारा मचाई तबाही का सबसे बड़ा नमूना है। चिकलूप क्रेटर और एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड की स्टडी से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को
अलग अलग एस्टेरॉयड की उत्पत्ति और रासायनिक मिश्रण की जानकारी मिलेगी। धरती पर ऐसे कई गड्ढे हैं जो अंतरिक्ष से आए एस्टेरॉयड की टक्कर से बने हैं। दक्षिण अफ्रीका का ब्रैडफोर्ड क्रेटर और कनाडा का सडबरी बेसिन डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड जैसे ही किसी एस्टेरॉयड की टक्कर से बने होंगे। डेविड नेट्सबर्नी ने यह कहा है कि हम लगातार अगले एस्टेरॉयड बेल्ट का अध्ययन करेंगे जो भविष्य में आने वाले खतरों से हमें बचा सके। हमारी स्टडी में यह बात स्पष्ट हो गई है कि धरती पर गिरने वाले 60% एस्टेरॉयड अपनी बेल्ट के बाहरी हिस्से से छिटक कर धरती की तरफ आते हैं। ये ज्यादातर डार्क या प्राचीन एस्टेरॉयड होते हैं, यानी अगली बार जब भी कोई एस्टेरॉयड धरती पर टकराएगा तो 60% आशंका है कि वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहरी हिस्से से ही आएगा। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट से जुड़ी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।